अब देखो संपूर्ण पादप हार्मोन का मैं आपके सामने रिवीजन रखता हूं, है ना। आप आराम से मोबाइल रख के सुनिएगा, मैं जो रिवीजन के लिए बोल रहा हूं। देखिएगा, संपूर्ण पादप हार्मोन की बात करते हैं, है ना। आप सभी जो है इसको ज्यादा से ज्यादा सुनिएगा आप लोग, और ये क्लास सेव हो जाएगी, बाद में भी सुन सकते हैं। संपूर्ण पादप हार्मोन जो थ्योरी की क्लास में 5 दिन 4 दिन पढ़ते हैं, उसको कैसे मैं 5 मिनट में आपको रखता हूं। चलिएगा, देखिएगा, सबसे पहले हम हार्मोन की बात करते हैं। हार्मोन जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वृद्धि प्ररोह हार्मोन है, उसके बाद है वृद्धि रोधक यानी कि ग्रोथ प्रमोटर है, ग्रोथ रिटार्डेंट है। वृद्धि प्ररोह की बात करते हैं, इसके अंदर अपने ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन आता है। वृद्धि रोधक के अंदर हमारा इथाइलिन आता है और एबीए एब्सिसिक एसिड आता है, ठीक है। अपन हार्मोन की बात करें तो ध्यान रखना, जूलियस वॉन सोक्स जो नाम है, इस वैज्ञानिक ने हार्मोन की खोज की थी, याद रखना है। हार्मोन को ही फाइटो हार्मोन ध्यान रखिएगा, थीमेन ने बोला था। सबसे पहला जो हमारा हार्मोन है वो हमारा ऑक्सिन है। ऑक्सिन हार्मोन को दो श्रेणी में विभाजित किया गया है। एक तो हमारा प्राकृतिक ऑक्सिन है, एक हमारा संश्लेषित या कृत्रिम ऑक्सिन है। प्राकृतिक ऑक्सिन में हमारा केवल और केवल एक आता है, IAA, याद रखिएगा, और संश्लेषित में हमारा IBA, NAA और 2,4-D आता है। देखिएगा, प्राकृतिक हार्मोन जो है IAA, याद रखिएगा, इसका इंडोल एसिटिक एसिड नाम होता है। IBA जो संश्लेषित में आता है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड होता है। इंडोल ब्यूटारिक एसिड जो होता है ये किसी भी कलम में क्या करता है, जड़ों का फुटान करता है। और व्यापारिक नाम जो इसका रूटेक्स या सरेडेक्स होता है, 1500 से 2000 ppm इसकी मात्रा ली जाती है। NAA नेप्थेलिन एसिटिक एसिड होता है। नेप्थेलिन एसिटिक एसिड जो होता है ये आपको पता है फल फूलों का विरलीकरण भी करता है और फल और फूलों को गिरने से रोकता भी है। 50 ppm इसकी मात्रा काम में लेते हैं। इसका व्यापारिक नाम प्लेनोपिक्स होता है। 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है। जब हम 2,4-D 20 ppm से कम सांद्रता रखते हैं तो ये पादप हार्मोन की तरह कार्य करता है। और पादप हार्मोन में ये क्या करता है, याद रखना है, फल और यानी कि फलों को गिरने से रोकता है। 10 ppm मात्रा काम में ली जाती है। और ये अनिषेक फलन अर्थात बीज रहित फलों का भी क्या है, प्रेरण करता है। जब 20 ppm से अधिक मात्रा होती है तो 2,4-D खरपतवार नाशी के रूप में काम करता है। और ये आपको पता है गेहूं के अंदर चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को क्या करता है, फिनिश कर देता है, याद रखना है। ऑक्सिन जो होता है पौधे के शीर्ष भाग में बनता है। इस पौधे के शीर्ष भाग में ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड से बनता है, जिंक की मदद से बनता है, शीर्ष भाग के नीचे की तरफ गति करता है। इस प्रकार की गति जो होती है तालाबी सारी होती है। ऑक्सिन जो है इसका एकमात्र प्रभाव होता है एपिकल डोमिनेंस, ध्यान रखना, जिसकी वजह से पार्श्व शाखाओं की वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक ऑक्सिन विरोधी होता है जिसको अपन कहते हैं टिब्बा ट्राइआइडो 2,3,5 ट्राइआइडो बेंजोइक एसिड, और इसकी 250 ppm मात्रा तरबूज में उपज को बढ़ा देती है। इसके बाद हम दूसरा हार्मोन है हमारा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है आपको पता है, जिब्रेलिन की खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने की थी। और ये चावल के पौधे में आपको पता है जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से आपको ये निष्कासित किया गया था। जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो है वो चावल के पौधों में मूर्ख, नवोद्भिद या बकानी रोग पैदा कर रही थी। जिब्रेलिन जो है अंकुरित बीजों में इसका संश्लेषण देखा गया है। जिब्रेलिन का कार्य तने में पर्व संधियों का दीर्घीकरण करता है। दीर्घ दिवस पादपों में पुष्पन को यह प्रेरण करता है। इसके अलावा यह बोल्टिंग प्रभाव दर्शाता है, अर्थात कोने में बोनेपन को दूर करता है। इसका सर्वाधिक प्रयोग अंगूर में किया जाता है, याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है जिब्रेलिन के दो विरोधी है होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक तो आपको पता है एमएच मेलिक हाइड्रेजाइड जो होता है प्याज में अंकुरण जो है इसको रोकता है। और एक पेक्लोब्यूट्राजोल जो होता है ये सघन बागवानी में काम आता है। साइटोकाइनिन ध्यान रखना, स्कूग और मिलर ने इसकी खोज की थी, लिथाम ने इसका नाम दिया था। साइटोकाइनिन दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक साइटोकाइनिन जो होता है जियाटिन होता है। कृत्रिम साइटोकाइनिन 6 बेंजाइल एडेनिन होता है। और एक होता है काइनेटिन। साइटोकाइनिन की बात करें तो इसका प्रमुख कार्य है ये रंध्रों को खोलता है, लघु दिवस पादपों में पुष्पन का प्रेरण करता है, कोशिका विभाजन का प्रेरण ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। उत्तक संवर्धन में आपको पता है आकारिकी जन का प्रेरण। जब हम अधिक ऑक्सिन और कम साइटोकाइनिन रखते हैं तो जड़ों का निर्माण होता है। जब हम अधिक साइटोकाइनिन और कम ऑक्सिन रखते हैं तो आपको पता है प्ररोह का निर्माण होता है। नंबर 4 हार्मोन है हमारा एबीए एब्सिसिक एसिड। इसको तनाव हार्मोन कहते हैं, इसको याद रखना है। प्राकृतिक पादप हार्मोन कहते हैं, इसको वाष्पसर्जन रोधी हार्मोन कहते हैं, एंटी जिब्रेलिन कहते हैं, और इसको एंटी साइटोकाइनिन कहते हैं, ध्यान रखना है। एबीए जो होता है इसका व्यापारिक नाम डोरमिन होता है। और आपको पता है मार्केट में ये किस नाम से, डोरमिन के नाम से, मेवालोनिक एसिड से इसका क्या होता है, संश्लेषण होता है। इसका प्रमुख रूप से कार्य क्या है आपको पता है, रंध्रों को बंद करना है,
सुसुप्ता अवस्था को क्या करना है, बढ़ाना है और फलों की यांत्रिक तुड़ाई में इसका सहायता करना है, रोग और पादपों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना है। लास्ट हार्मोन है इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन एकमात्र गैसीय हार्मोन है जो फलों को पकाने में काम आता है। इथाइलिन का संश्लेषण ध्यान रखना है मिथ्योनिन से होता है। इथाइलिन के प्रमुख काम की बात करें तो यह फलों को पकाता है, जलमग्न स्थिति में जड़ों का प्रेरण करता है, अनानास में पुष्पन का प्रेरण करता है और नींबू वर्गीय फलों की डीग्रीनिंग में मदद करता है। ध्यान रखना इथाइलिन अवशोषक एकमात्र अपना KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट होता है। इथाइलिन विरोधी 3 होते हैं, STS सिल्वर थायोसल्फेट, 1-MCP 1-मिथाइल साइक्लोप्रोपेन होता है। याद रखिएगा ये सारे के सारे क्या होते हैं, अपने इथाइलिन अवरोधी होते हैं, याद रखना है। तो इस तरीके से ये पांचों हार्मोन मैंने आपके सामने एक ही साथ रख दिए हैं। मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर मैंने संपूर्ण पादप हार्मोन जो है वो एक ही साथ आपके साथ मैंने खत्म कर दिए है। बार बार देखिएगा इसको, ये क्लास आपके कहीं ना कहीं काम आएगी।